आप हमारे चैनल में आपका स्वागत, खैर मकदम है। सर आपके चाहने वाले मैंने देखा हूँ फेसबुक के ऊपर आपको लड़ रहे हैं कि आपको कह रहे हैं कि भाई आप आमदार रेस के हैं, आप आमदार लड़ो। कि सच में आप आमदार लड़ने की चाहत रखते हैं कि खाली एक अफवाह का बाजार गर्म है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, अच्छा सवाल आपने पूछा कि अब कोई भी आदमी जो है अगर सियासत में है, वो अब मैं जैसे अभी जो है एमआईएम का औरंगाबाद का जो है कॉप मेंबर रह चुका हूँ, तो हर सियासी आदमी की जो है ये ख्वाहिश होती है कि भाई वो अपनी फील्ड में आगे जाए, बराबर है जी। तो मेरी जो ख्वाहिश है वो मेरी पार्टी के हिसाब से है। अगर पार्टी ये चाहती है कि मैं उस काबिल हूँ कि मैं एमएलए इलेक्शन जो है कॉन्टेस्ट कर सकता हूँ या मैं करूँ, तो इंशाअल्लाह पूरा ज़ोर के साथ हम मैदान में उतरेंगे और इंशाअल्लाह एमआईएम को ये सीट जो है अगर वो मुझे टिकट देते हैं या किसी को भी देते हैं तो इंशाअल्लाह हम जो है पूरा कोशिश करेंगे और ये सीट को जिताएंगे इंशाअल्लाह। सर अभी जो है तो अभिजीत साहब आए थे, उन्होंने इम्तियाज़ साहब को डिक्लेयर कर दिया। कहाँ से डिक्लेयर हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन जो सूत्रधार है हमें भी जानकारी मिली है कि सेल्टर से उनका पक्का है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे। अब एक बचता है पूर्व का हल्का। फिर सवाल ये है कि फिर पूर्व के अंदर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब है जो कि कार्य अध्यक्ष है। क्या आपको नहीं लगता साहब एक बहुत बड़ा एक तनाज़ा उभर सकता है? भाई देखिए, जो असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, सदर साहब ने 5 टिकट जो है डिक्लेयर की जी, बराबर है जी, कि इनमें कोई विवाद ही नहीं है। ये 5 जैसे 2 एमएलए जो है, जैसे फारूक शाह साहब थे और मुफ्ती साहब थे, है ना, इम्तियाज़ साहब थे। तो इम्तियाज़ साहब ये शहर के जो है खासदार भी रह चुके हैं, पहले आमदार भी रह चुके हैं। और खासदार इलेक्शन में सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको इलेक्शन नहीं मिलता। खासदार इलेक्शन में जो है 6 कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए की औरंगाबाद में है जहां से उनको वोट मिले। तो वहां पे भी 90,000 से ऊपर उनको वोट मिले हैं ईस्ट से, बराबर है। मगर सदर साहब ने ये अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, सिर्फ उन्होंने नाम डिक्लेयर किया कि ये एमएलए लड़ेंगे। ये कहाँ से लड़ेंगे ये अभी जो है कोई डिक्लेयर ही नहीं है, तो वाद विवाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर सवाल ये है कि जैसा बात एमआईएम में 4-5 चेहरे, रफ़ियात खान साहब है, आप है और 2-4 चेहरे हैं। ये कहीं ना कि एक माली एतबार से भी मजबूत है, क्योंकि सियासत के अंदर दुआओं से काम नहीं चलता साहब, पैसे लगते हैं। और माशाल्लाह आपका एक बड़ा नाम है, दबदबा है, असर रसूल अल्लाह ने आपको नवाजा भी है। तो क्या माना जाए कि आप एकदम इरादा रखते हैं कि एकदम बिल्कुल एक मूड में इलेक्शन की? भाई देखिए, बस पार्टी का इशारे का इंतज़ार है। अगर पार्टी ने ये कह दिया कि भाई तुमको लड़ना है, तो ज़ोर और शोर के साथ जो चीज़ें भी इसको रिक्वायर है इलेक्शन लड़ने के लिए, हम ज़रूर पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और पार्टी जहाँ से भी टिकट देगी वहाँ से लड़ेंगे इंशाअल्लाह। सर पूरे शहर को मालूम है कि अब इम्तियाज़ जलील साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं, आप उनके चहेते माने जाते हैं। कि ये अफवाह भी चढ़ रही है कि भाई खासदार साहब हो सकता है कि आपको मतलब पूर्व से टिकट दिलाने में अहम भूमिका दे। कहाँ तक बात सही? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप ये बात करके जो है एक विवाद पैदा कर रहे हैं। नहीं अफवाह चल रही, मैं खुला बोल रहा हूं। नहीं, ये अफवाह चल रही ना। हाँ। तो अफवाहों का क्या है, ऐसा नहीं है भाई। इम्तियाज़ जलील साहब महाराष्ट्र के, आज भी वो एमपी है, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है वो एमआईएम के, बराबर है। तो वो जहाँ से भी फैसला करेंगे, असद साहब जहाँ से भी फैसला करेंगे, देंगे या नहीं देंगे, जो भी फैसला है हमको मंजूर है। ऐसा नहीं है कि भाई पूर्व से लड़ने के लिए जो है कोई उम्मीदवारी मैं मांग रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है भाई। जहाँ से भी पार्टी देगी, चाहे अब 3 हल्के हैं, एक तो रिज़र्व है जी, बराबर है, एससी रिज़र्व है। इससे पहले जो है संजय सिरसाट साहब वहाँ से जो हल्के से जीते हैं। बाकी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है सिटी में है ना, एक ईस्ट की है, एक सेंट्रल की है, बराबर है। तो पार्टी जहाँ से भी टिकट देंगे लड़ेंगे इंशाल्लाह पूरे ज़ोर शोर के साथ। सर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के बारे में ये बात भी चर्चा चल रही है कि पता नहीं क्या है, ये भी एक अफवाह है, बस साफ कह दूँ ना, आप कहेंगे विवाद पैदा कर रहे कि भाई कहीं ना कहीं आपके बारे में ज़रा मामला डगमगाया जा रहा है और आप जैसे लोगों को चेहरे का, पार्टी चेहरा अचानक में एक गिफ्ट दे सकती है। कहाँ तक सही? भाई देखिए, मैं गफ्फार कादरी साहब के नाम पे मैं चर्चा क्यों करूं, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। आप खुद बोल रहे हैं कि ये अफवाह है, बराबर है। मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद क्या है भाई, सदर साहब ने आके औरंगाबाद हल्के से जो है एक कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, इम्तियाज़ जलील साहब। अब वो कहाँ से लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, ये पार्टी तय करेगी, वो खुद तय करेंगे। वो खुद महाराष्ट्र सदर हैं,
बराबर है जी मुझे आज ये लगा कि भाई एक सीट जो है कहीं ना कहीं की जो है वो आपको मिल सकती है, तो हम दावेदारी कर रहे हैं कि भाई हमको दीजिए, हम ज़ोरों शोर से लड़ेंगे। बाकी जो मैंने देखा हूँ कि भाई और भी लोग मांग रहे हैं, ठीक है, उनको मांगने का जो है हक़ है वो मांग रहे हैं, मुझे भी मांगने का हक़ है। मैं पार्टी का जो है कॉप मेंबर हूँ, तो मैं भी टिकट इंशाल्लाह मांगूंगा। और जैसे ही अब ये सिलसिला शुरू होगा कि फॉर्म भरे जाएंगे, है ना, जी जो भी मामला है प्रोसेस शुरू होगा, हम ज़रूर वहाँ से जो है शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। सर, एक अफवाह ये भी चढ़ी, मैं बार बार अफवाह इसलिए कर रहा हूँ कि फेसबुक पे चल रहा है साहब, मैं अपने मन से फेसबुक व्हाट्सएप पे चल रहा है। एक ग्रुप डॉक्टर गफ्फार सादिक साहब का काम कर रहा है, एक इम्तियाज़ साहब का काम कर रहा है। आप इम्तियाज़ साहब के गुटके माने जाते हैं फेसबुक के फॉलोवर के मुताबिक। मेरी अपनी कोई राय नहीं है, अपनी कोई मंशा नहीं है। तो क्या माना जाए कि आप बिल्कुल, अगर उनको टिकट डिक्लेयर होता है इम्तियाज़ साहब को, तो आप उनके लिए कुर्बानी दे सकते हैं? क्यों नहीं देंगे भाई, वो हमारा इम्तियाज़ जलील साहब जो है हमारी शान है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुरूर है। अगर इम्तियाज़ जलील साहब ने, मैंने पहले भी ये बात कही कि इम्तियाज़ जलील साहब ये बोलेंगे आगे चल के कि भाई अबुल हसन आपको कॉरपोरेटर इलेक्शन भी नहीं लड़ना है, इंशाल्लाह हम कुर्बानी दे देंगे, नहीं लड़ेंगे हम, क्योंकि वो पार्टी को महाराष्ट्र क्या हिंदुस्तान में जो है वो पार्टी का जो है जमात को लेके चल रहे हैं। उनको अगर कोई फ़ैसला ऐसा लगता है कि वो बेहतर है तो हम ज़रूर उस पर लब्बैक बोलेंगे। और एमएलए के हम कॉर्पोरेटर भी नहीं लड़ेंगे अगर हमारे सदर ने डिसाइड किया तो, क्योंकि हम खुद का मफाद खुद के लिए लड़ने के लिए हम जमात में नहीं हैं। हम जमात में जो है पूरी मिल्लत के मफाद के खातिर है, पूरी जो है आवाम का जो है हम इसमें क्या फ़ायदा करवा सकते हैं जमात के थ्रू चुन के आकर हम उस मकसद से जमात से जुड़े हैं। तो हमारा मकसद आज भी वो कायम है। खुद हमारी ज़ात के लिए हम ना जमात से जुड़े थे ना आगे जुड़ेंगे। हम आवाम के मफाद के लिए जो भी बेहतर फ़ैसला जमात लेगी हम उसके साथ लब्बैक कहेंगे। और जैसा असदुद्दीन अवैसी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी की शान है, शौकत है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब हमारी पार्टी की जिस तरह से शान है, शौकत है, उसी तरह इम्तियाज़ जलील साहब भी उन दोनों की तरह हमारा गुरूर है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक सियासी सवाल ले लेता हूँ। इससे पहले वंचित बहुजन अघाड़ी का जो है तो साथ मिला था एमआईएम पार्टी को, और आपकी वंचित भी बहुत दूर है और सियासी हालात आप बेहतर जानते हैं। अब की बार खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के आमदार के लिए चाहे वो कैसे भी लड़े, कितना कठिन रहेगा? हालात तो ऐसे दिख रहे हैं कि आपकी बार उनका वो सियासी सफ़र मुश्किल होने वाला है। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि आप ही नहीं चाहते कि इम्तियाज़ जलील साहब ने इलेक्शन भाई, मेरी क्या चाहिए। भाई आप देखो ये बोलिए, खासदार इलेक्शन में उस वक्त जो है वंचित का साथ था, बराबर है जी। माशाल्लाह जो है पूरे हमारे दलित भाइयों ने भी जो है बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लिया। उनके जो लीडर थे उनका सुना, और उन्होंने जो है एक खासदार जो है मुस्लिम अवाम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी माएँ बहनें हमारे भाई बुज़ुर्ग हर किसी की जो है दुआएं भी साथ में थी, ओढ़ भी साथ में था। ये खासदार इलेक्शन की बात है। जब 2014 में इम्तियाज़ जलील साहब ने इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त वंचित साथ में नहीं थी, मगर फिर भी इम्तियाज़ जलील साहब जो है जीत कर आए। तो ये आपका सवाल ही गलत है कि अगर ये खासदार इलेक्शन नहीं है ना साहब, खासदार इलेक्शन में भी हम 3.5 लाख से ऊपर पहुँचे जी, बराबर है जी। अगर वो हमारे जो दूसरे साहब है खैरे साहब जो है वो अगर वो उनके समाज में अपने मुकाम को उन्होंने खो दिया और उन्होंने कम वोट लिया, नहीं तो उसमें भी खासदार इलेक्शन में भी दूसरी पार्टियां साथ नहीं रहने के बाद भी हमारी सीट निकलने के चांसेस थे। और रिज़ल्ट आपको बता रहा है कि 3.5 लाख जो है वोट मिले, मगर आवाम ने इम्तियाज़ जलील साहब का साथ दिया, पूरी मुस्लिम कौम ने जो है पूरी आवाम ने साथ दिया, हिंदू समाज के लोगों ने भी जो है पूरा जो है साथ दिया। मगर अब फ़ैसला अल्लाह के हाथ में था जो हुआ। मगर इम्तियाज़ जलील साहब ने जो पहले इलेक्शन लड़ा 2014 में, उस वक्त जो है इम्तियाज़ जलील साहब के साथ जो है कोई पार्टी नहीं थी, हमारे अवाम साथ में थी। और वो जो इम्तियाज़ जलील साहब पे भरोसा था वो इस इलेक्शन में भी बढ़ा जी। खासदार इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो पूरे हमारे जो है दूसरे समाज के साथ साथ पूरी कौम ने एकजुट होकर वोट दिया, समझ रहे बात। तो इस इलेक्शन में भी इम्तियाज़ जलील साहब इंशाअल्लाह पूरे ज़ोर शोर के साथ पूरी शान और शौकत के साथ इंशाअल्लाह जीत के आएंगे। हमारी आवाम, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माएँ बहनें दूसरे समाज के लोगों के वोट और दुआओं के साथ इंशाअल्लाह। और उनका काम भी है, जमात का काम भी है। अब आप देखिए वफ़ का जो बिल का जो अपोज़
जो चल रहा है, जो उसके तरमीम करने की जो है कोशिश की जा रही है, उसके अंदर जो है एक हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में जा कर हमारे उलमा इकराम से मिल रहे हैं, हमारे मौज़न इमाम से मिल रहे हैं, हमारे कौम के जो है ज़िम्मेदारों से मिल रहे हैं, उसको आगाह भी कर रहे हैं और उनके मशवरे लेकर जो है वो पार्लियामेंट में इस आवाज़ को बुलंद भी करेंगे। तो एक खासदार रहने के बाद हमारी आवाज़ तो पहुंच रही है वहाँ तक, बराबर है जी, समझ रहे हैं। तो काम जमात एमआईएम तो कर ही रही है। सर इसके ऊपर मैं क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगा आपको कि मैंने कई सियासी लीडर का भी इंटरव्यू लिया हूँ, उनका कहना है कि लोकसभा के अंदर महा विकास आघाड़ी तरफ से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया था। यही वजह से औरंगाबाद के मुसलमानों ने महा विकास आघाड़ी का गुस्सा मतलब इमाम को साथ दे के निकाला, यानी कि वो जो वोट मिले वो इनके साथ नहीं था बल्कि एक तरह गुस्सा था, एक सियासी गुस्सा। इसको ये कैसा देखते हैं आप ये बयान? भाई देखिए, ये तो हम चिल्ला रहे थे कि भाई 48 सीटों में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने नुमाइंदगी के काबिल नहीं समझा और दिया नहीं जी। ये तो हम बोल रहे थे, बराबर। मगर महाआघाड़ी को जो है पूरा महाराष्ट्र का आप अगर सर्वे करेंगे तो महाआघाड़ी को काफ़ी वोट मिला, काफ़ी लोगों ने जो है वोट दिया उसके अंदर। हमारा बोलना ये था कि भाई एक सीट तो छोड़ो ना भाई, तुमको हमारा वोट होना, सारी कौम तुम्हारे को जो है झोली भर के वोट दे रही है और तुम्हारे को एक मुस्लिम नुमाइंदा नहीं चाहिए। और कौन सा नुमाइंदा? जो ऑलरेडी खासदार है, जो ऑलरेडी आमदार बन चुके हैं, 10 साल से सियासत में लोगों का काम कर रहे हैं। तो ये तो धर्म होना चाहिए इसका सियासत का कि भाई जो जीता हुआ आदमी है उस समाज का अगर तुम वोट ले रहे हैं तो उनको तुम सीट छोड़ो। ये तो होना चाहिए था, करना चाहिए था, बराबर है। गुस्सा तो हमारा था, अवाम ने तो वोट दिया जी, अवाम ने वोट दिया। जहाँ उनको ज़रूरी समझा महाआघाड़ी को वोट देना, अवाम ने, मुस्लिम अवाम ने झोली भर के वोट दिए। हाँ, ये और बात है जो है इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हुए, वो फेल हो गए सब। और अवाम की मोहब्बत और इम्तियाज़ साहब का जो काम था, जमात का जो काम था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो काम था, उस काम के मुताबिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह झोली भर के जो है वोट मिले। अब सियासत में कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, कोई अल्लाह की मर्ज़ी होगी, हो सकता है इंशाअल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब वो सीट अगर उनकी अल्लाह को मंजूर नहीं थी, शायद इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह बड़ा बादशाह है, वो एमआईएम से औरंगाबाद से एमएलए जीत कर हो सकता है आगे चल के वो मंत्री बन जाए। अगर हमारे जो है एमएलएस की जो है सरकार को, जो भी सरकार बने बीजेपी वगैरह छोड़ के, जो फरका परस्त है वो छोड़ के अगर तो हो सकता है कि वो मंत्री बने इंशाअल्लाह। सब एक आरोपी खुलासे, हालांकि ये आरोप पूछने गुंजाइश है, लेकिन आप उनके बहुत खास माने जाते करके सवाल आपसे कर रहा हूँ। फेसबुक पे मैं ये भी हम देख रहे हैं कि तरह की नाराज़गी कि भाई इम्तियाज़ साहब हिंदुओं के लीडर बन के उभर रहे हैं आदर्श घोटाले को लेकर और मुसलमानों को सेकंड पे रख रहे हैं। ये मेरी अपनी राय मैं आपको साबित भी बता भी सकता हूँ। क्या कहेंगे इस आरोप पे? भाई मेरे को एक बात बताइए कि किसने बोला कि मुसलमान जो है वो हिंदू का लीडर नहीं हो सकता? मुसलमान जो है वो सभी का लीडर हो सकता है। आप धर्म में बांट रहे हैं, समझ रहे हैं? ठीक है, ये जो फेसबुक पे चल रहा है तो हम वही तो बोल रहे हैं कि धर्मों में बांटना बिल्कुल भी गलत है, धर्म की राजनीति करना बिल्कुल गलत है। एमआईएम जो है जब से ख़ास तौर पे इम्तियाज़ जलील साहब महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, एक सेकुलर, उन्होंने हिंदू भाई को भी अपना भाई समझा, उन्होंने मुसलमान भाई को भी अपना भाई समझा, मुसलमानों के भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है इम्तियाज़ जलील साहब ने काम किए और दूसरे समाज के भी अगर वो काम कर रहे हैं तो ये एक बड़ा मैसेज है एमआईएम की तरफ से कि जो पहले लोग जो है एमआईएम को कम्युनल कहते थे, एमआईएम को जो है वो जो है मुस्लिम समाज के लिए काम करे, ऐसा जो वो एक मैसेज था इम्तियाज़ जलील साहब ने, वो गैप को हिंदू भाइयों के और मुसलमानों के गैप को उन्होंने कम किया और मोहब्बत को बढ़ाया। तो ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत बेहतर चीज़ है। और हमारा जो है इस्लामी फरीज़ा भी है कि हम जो है सब लोगों को जो है साथ लेके चलें। अगर कोई हिंदू भाई हमारे पास आया है तो हमारी तालीमात है कि भाई हम उसकी मदद करें। कोई मुस्लिम भाई हमारे पास आया है तो हमारी तालीमात है कि हम जो है मुस्लिम भाई की भी बढ़ चढ़ के मदद करें। जो भी ज़रूरतमंद आपके पास आए और आप उस काबिल है कि आप मदद कर सकते हैं तो आपने करना चाहिए और आगे भी करना चाहिए। आज भी कर रहे हैं, आगे भी करें। सर एक बात बहुत शहर में चर्चाएं चल रही है, नासिर सिद्दीकी साहब जो सेंट्रल से उम्मीदवार थे,
गुज़श्ता 5 साल से वो बंदा बहुत मेहनत कर रहे हैं, जान माल तन मन से मेहनत कर रहे हैं। गफ़र खादिर साहब भी 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। ये सवाल चर्चा चल रही है यार, क्योंकि आप इमाम के बहुत करीबी माने जाते हैं, खासकर खासदार साहब के। अगर ये इनको टिकट नहीं मिलता है तो इमाम में बगावत होती है, ऐसे सुर पता नहीं कौन अफवाह फैला रहा है। कैसा लगता है, मतलब ये बात कहाँ तक सही है? जनाब, क्या बगावत हो सकती है? देखिए जनाब, औरंगाबाद में ख़ास तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब ने जिस तरह से काम किया, हर वार्ड में, हर गली में, हर घर में कॉरपोरेटर ने भी जो है जी उतना ही अपनी पार्टी को पहुंचाने का काम किया, लोगों के मसाइल को हल करने के काम किए। आप सिर्फ एक और दो नाम ले रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि एमआईएम का हर आदमी, हर कॉरपोरेटर जिन्होंने जितनी नुमाइंदगी करके जितना आवाम के हित में वो काम करवा सकते थे, बाहुस्त खूबी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने करवाया। क्योंकि इससे पहले का आप औरंगाबाद का ले लें कि लोगों को पता भी नहीं चलता था कि क्या काम सेंक्शन हो रहे हैं और क्या है, सब पेपर पे ही था। एमआईएम के जो कॉरपोरेटर्स हैं, इन्होंने जीत के आने के बाद इस कौम का जो है साथ जो है उन्होंने बराबर जो है इंसाफ करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश की। कुछ कोताहियाँ होंगी मगर हर वार्ड में अपने अपने कॉरपोरेटर ने बढ़ चढ़ के काम किया। तो अब सभी जो कॉरपोरेटर्स हैं, अगर इसमें से किसी को भी अगर कॉरपोरेटर का टिकट अगर दिया जाता है तो मुझे ऐसा लगेगा कि सियासी एक उसके साथ इंसाफ है। आमदार की बात, नासिर सिद्दीकी साहब आमदार खड़े, आमदार की ही मैं बात कर रहा हूँ। आमदार का टिकट अगर किसी भी कॉरपोरेटर में से दिया जाता है तो उसका हक है, वो 10 साल से काम कर रहा था। कोई भी हर कोई कॉरपोरेटर की बात कर रहा है। टिकट नहीं मिलता बगावत के इनका ऐसा मार्केट में बात चल रही है आज शहर के अंदर। देखिए, अगर कोई टिकट मांग रहे हैं तो हमेशा से एमआईएम का आवाम में भी ले लो, एक जो है एक अलग मुकाम रहा है कि एमआईएम का अगर कोई जो है टिकट की जब बात आती है तो कोई एक और दो लोग एमआईएम का टिकट एमएलए के लिए नहीं मांगते हैं, सैकड़ों से मांगा जाता है। बराबर है। अब पार्टी तय करती है कि किसको टिकट मिलना चाहिए। अब अगर कॉरपोरेटर्स जो भी आप नाम ले रहे हैं या जो आपने नाम नहीं, सभी मिलके अगर चाहते हैं कि वो एमएलए के जो है हकदार हैं तो वो सही बात है उनकी, उन्होंने काम किया है। सारे कॉरपोरेटर्स, उनका हक है, मतलब उनका हक है, मांगना चाहिए उन्होंने। अब पार्टी जो तय करेगी उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि सारे कॉरपोरेटर जो पार्टी का फैसला होगा वो पार्टी के फैसले के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। बगावत का कोई इम्कान नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। नहीं, अफवाह ये चढ़ी मतलब अफवाह है। मतलब मैं जितना समझता हूँ, मैं जहाँ से देख रहा हूँ, सब लोग पार्टी के साथ है। हर किसी का हक है वो टिकट मांगना, वो मांग रहे हैं। अगर वो टिकट नहीं मिलेगा तो वो उस वक्त की बात है। मगर मेरे को जो है सबसे जो है हुस्न ज़न है मेरे कलीग, मेरे भाइयों से, मेरे पूरे जमात के हमारे जितने औरंगाबाद शहर में कॉरपोरेटर्स हैं, कि जिस किसी के हक़ में जो है फ़ैसला होगा, खाली उनका कॉरपोरेटर में से सब टिकट मांग रहे हैं। जो भाई को मिलेगा सब लब्बैक बोलेंगे इंशाल्लाह। सर, दो सवाल पे बात ख़त्म करूँगा। इसमें एक सवाल ये है पहला कि मान लीजिए सेंटर से मतलब इम्तियाज़ जलील साहब को टिकट दे दिया गया और पूर्व से डॉक्टर गफ़र खादरी साहब को दे दिया गया, आपका रद्द-ए-अमल क्या है? अरे वो मेरा इशू नहीं है ना। नहीं, आप बोले वो मेरा इशू नहीं है। मेरा रद्द-ए-अमल जमात के फैसले के साथ है, मतलब ताकत से, तन मन धन के साथ। सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। असदुद्दीन अवैसी साहब का वो फ़ैसला है, महाराष्ट्र सदर इम्तियाज़ जलील साहब के जो फ़ैसले हैं वो फ़ैसलों के साथ मजबूती के साथ हम खड़े रहेंगे। किसी के नाम पे हमको चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी पार्टी तय करेगी हम उसके साथ इंशाल्लाह। ये आखिरी सवाल ये है कि अगर आपने तो आज मीडिया के माध्यम से मतलब इच्छा जाहिर की है कि मैं इच्छुक उम्मीदवार हूँ, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो फिर क्या आपका रद्द-ए-अमल? अगर मुझे टिकट नहीं, पहले तो देखिए मैं ये समझता हूँ कि मैं एक मजबूत दावेदार हूँ। इंशाअल्लाह अगर मुझे पार्टी की तरफ से जो है टिकट दिया जाता है तो हम ज़ोर और शोर से इस इलेक्शन में जो है हिस्सा लेंगे, सारे समाजों को साथ लेने की कोशिश करेंगे और ये सीट इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से जीतेंगे। रही बात अगर मुझे टिकट नहीं दिया जाता है तो जो पार्टी का फ़ैसला है, जो मेरे सदर क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का फ़ैसला है, जो मेरे महाराष्ट्र क़ायद इम्तियाज़ जलील साहब का जो फ़ैसला है, हम उस फ़ैसले के साथ बहुस्न खूबी इंशाअल्लाह लब्बैक कहेंगे और ज़ोर शोर से काम करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।